भाई जरा सज्जाद पे ऐसी मारो झुक के। अरे मामा तुम सोना बाबा नीचे लेके मारो। अरे आपका देखिए क्या काम है। थोड़ा पीछे पड़ बैठ मारो मैं बगल को मारना है लोगों में भूल गया आमिर के पास से लोगों वहाँ भेजा है एमएलए के पास। हाँ वहीं भेजा मुझे ऑफिस पे लगा हुआ है लोगों लाना है वहाँ। याकूतपुरा में आके पी के आलम को धरती देने के लिए बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो इल्म मुबारक है उसे आज धरती दी गई है और यहाँ पर गिरा कर दुआ की गई है। ख़ास तौर से हमारे इनायत अली बाकरी साहब जो बहुत सीनियर लीडर हैं, हमारे बदर भाई साहब हैं, हमारे लायक भाई साहब हैं, लतीफ़ शरफन साहब हैं, एजाज साहब है, अफसर भाई साहब है, फुरखान साहब है और तमाम हमारे कायदीन जो है आज यहाँ का पी के आलम को धरती दी गई है। ये हमारा अकीदा है। यहाँ पर जो भी आकर जो मन्नत करते हैं, इससे पहले हमारे केसीआर साहब भी आए थे हमारे बाकरी भाई की क़यादत में, यहाँ का दुआ किए थे हमारे तेलंगाना के लिए और यहाँ के पी के आलम को धरती दी गई थी। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो इल्म मुबारक है उसे हम लोग आकर धरती देते हैं और दुआ करते हैं। ये हमारे लिए बड़ा एक फ़ख्र की बात है, क्योंकि जो वाक़या गुज़रा है मुहर्रम के अंदर, इसके अंदर ही हमें साबित करता है कि जो लोग सब्र के साथ रहते हैं अल्लाह ताला उन्हीं का साथ देता है। कभी भी जालिमों की कभी मदद नहीं होती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो ने शहादत पाई है, यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ा एहतराम का महीना है ये और उनकी शहादत को हम आज याद करते हैं। और हक़ और बातिल की जंग थी, हक़ के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, कभी बातिल की तरक्की का मौका नहीं दिया। तो आज यहाँ पर हम लोग आए ख़ास तौर से हमारी स्टेट की तरक्की के लिए, हम लोगों में गंगा जमुना तहजीब के फ़रोग़ के लिए इस सलम को धरती देकर हमने दुआ की है। और ये बात हम यकीन से कहते हैं, BRS के दौरे हुकूमत में जो बी के आलम के इंतज़ाम किए जाते थे, यहाँ से हाथी का आलम निकलता था, हाथी वक्त से पहले आता था और बहुत अच्छे इंतज़ाम हुकूमत की तरफ से किए जाते थे। इस मरतबा एक साथ बोनार और बी के आलम करीब एक दिन के आगे पीछे एहतमाम किया जा रहा है, मगर बहुत लापरवाही हुकूमत की तरफ से की जा रही है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ के जो इंतज़ाम है अभी तक हाथी नहीं आया। हमारे MLC साहब और यहाँ के मुतवल्ली साहब गए हुए हाथी के लिए और अभी 3 दिन बाकी रह गए। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, ये जो हमारी ये ईद नहीं है, हमें गम है आज की तारीख़ और इस 10 मुहर्रम को हम गम मनाते हैं। हमारे गम में हुकूमत भी साथ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बातिल और हक़ की जंग है, हमेशा हक़ की फतह के लिए हमारे प्यारे नवासे अपनी जान भी कुर्बान कर चुके हैं। तो आज हम उनकी गम की उनकी जो कुर्बानी पर हम गम का इज़हार करते हैं। और हमारी पार्टी की तरफ से हमेशा आज नहीं, तेलंगाना बनने से पहले भी हमारे केसीआर साहब, कविता मैडम साहबा कई बार यहाँ का हाज़िरी दी है और यहाँ पर दुआएं की हैं और वो दुआओं को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। पर आज की जो हुकूमत है बड़ी लापरवाही से काम कर रही है, इंतज़ामात बहुत नाक़िस है। हम चीफ मिनिस्टर से भी मुतालबा करते हैं कि आज का नहीं है, ये 100 साल से यहाँ की रिवायत है। 100 साल से हाथी बाज़ाब्ता
हम यही हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं, जू में कंजर्वेटर को बोलकर यहाँ का हाथी का परमानेंट इंतजाम किया जाए ताकि हर साल ये तकलीफ ना हो। हमारा हाथी जो है बीक आलम भी ले जाता है, बोनाल भी ले जाता है। तो हमारी स्टेट में जो त्यौहार होता है तो जिस तरीके से बोनाल की त्यौहार भी जाती है, मगर बीक आलम जो उठाया जाता है ये लोगों को वाजे किया जाता है कि देखो आप बातिल और हक की जंग में किसकी फतेह भी। लोग अपनी जान देकर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे उनका पूरा ख़ानदान अपनी जान देकर ये बात दुनिया में साबित कर दिया कि जो हमेशा मजलूम होते हैं, जो कुर्बानी देते हैं, वही लोग सही होते हैं। जो जालिम होते हैं कभी जुल्म पे कायम रहते हैं, कभी भी सही तरीके का फैसला नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ अक़ीदत के तौर पर हम लोग आए और यहाँ धरती चढ़ाई गई है। हमारे बाकरी भाई, हमारे बहुत से हमारे भाई लोग यहाँ पर मौजूद थे, लायक भाई भी है यहाँ पर, उनकी क़यादत में हम लोग आकर यहाँ पर धरती चढ़ाई और दुआ किया अल्लाह ताला हमें इन हमारे औलिया अल्लाह के ज़रिए, इन जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और नवासियों के ज़रिए हमारे मुल्क में अमन कायम हो, यहाँ तरक्की हो। और जो हुकूमत आज जो हुकूमत चल रही है वो बराबर नहीं समझ सकती, हमको मालूम नहीं, क्योंकि आज तक कोई माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री नहीं दी गई। मुसलमान है तो उन्हें जानते हैं क्या बात है, बीक आलम क्यों उठता है, यहाँ की क्या एहतराम है, क्या अक़ीदत है, मगर चूँकि किसी को नहीं देने से हर चीज़ से हम लोग महरूम हैं। हमारे हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द से जल्द एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का फ़ौरन से फ़ौरन अपॉइंट किया जाए और यहाँ के मुहर्रम के जो इंतजाम है मुकम्मल तरफ से और 10 मुहर्रम के लिए अच्छे से इंतज़ाम करने का हुकूमत से मुतालबा करते हैं। हम इंशाल्लाह यही चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करेंगे कि आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, थोड़ा पैसा खर्च होगा, अच्छे से अच्छे इंतजाम कीजिए, यही हमारी गुजारिश है। इंतज़ाम नाक़िस है। सरकार जो तीनों तरफ से प्रोग्राम कर रही है उसके लिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द हाथी के लिए इतनी देरी कि यहाँ के इंतज़ामिया को बारहा चक्रा काटना पड़ रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार रेवंत रेड्डी की सरकार है, पता नहीं है कि ये अंग्रेज़ों की सरकार है। और आप पुराने ख़ास तौर पे 400 साल क़दीम जो ये बीबी के आलम का जुलूस है उसको आज उसके तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि एक साथ 2 फंड, बोनाल फंड और मुहर्रम फंड दोनों जारी होना चाहिए था, अच्छे से अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए था, मगर नाक़िस इंतज़ामात की तरफ से हम हुकूमत को फिर एक मरतबा तवज्जो दिला रहे हैं। मैं ख़ास तौर पे हमारे साबिक़ा होम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ कि हुकूमत को कि आप लोग अगर इस किस्म के अगर नाक़िस इंतज़ामात करेंगे तो कौम और मिल्लत पूरी एहतजाज पे उतर आएगी। हम लगातार लेटर भी लिख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और सीएम को क्योंकि किसी किस्म का तवज्जो नहीं है और मिनारिटी का मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि मुसलमान कोई हुआ तो बात करने के लिए बाज़ाब्ता कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोग मुसलमानों को इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के हुकूक हासिल करे जाए। जिस तरह पुराने बीआरएस के टाइम पे जो मुसलमानों के बिना पूछे के इंतजाम होते हैं, अभी इंतजामिया यहाँ पर बैठे हुए आलम बरदार यहाँ पर मौजूद है, यहाँ के जो निगरानी का मुतवल्ली से वो लोग मौजूद है, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई, मगर आज जो प्रॉब्लम आ रही है वो इंतहा से ज़्यादा है, जिसको नाकाबिल बर्दाश्त है। अब ये रोडों की हालात से देखिए, तमाम लोग जो जाके हमारे ख़ास तौर पे साबिक़ा होम मिनिस्टर साहब से कह रहे थे कि आपके टाइम पे जो इंतजामात हुए वो हमारे लिए एक मुतमईन बख्श थे, और आज जो हो रहा है इंतहाई गलत तरीके से कर रहे हैं। जबकि 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, बोनाल फंड अलग होते थे हमारे पास, मुहर्रम फंड अलग होते, 2 फंड मिलाते तो अब सोने पे सुहागा इतना ज़्यादा होना था काम जिसकी याद नहीं, मगर दोनों को भी उस तरीके से, और बोनाल कमेटी वाले भी मुतमईन नहीं है और उसी के तरह से यहाँ पर मुहर्रम की जो इंतजामिया है वो भी मुतमईन नहीं है। तो सरकार की हालत आप देखना चाहिए। कुछ कहते हैं तो रेवंत रेड्डी कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो आप चीफ मिनिस्टर क्यों हैं?